14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में एक भयानक आतंकी हमला होने वाला है। उस दिन सीआरपीएफ के काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थीं और लगभग 2500 से ज्यादा जवान ड्यूटी के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खतरा बहुत करीब था। अचानक एक लिंक रोड से लाल रंग की मारुति इको कार तेज रफ्तार में काफिले की ओर बढ़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो कार सीधे जवानों से भरी बस से टकरा गई और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। उस धमाके की आवाज़ करीब 10 किलोमीटर तक सुनी गई। हमले से पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से कई दिनों तक बंद था। जब हाईवे खुला तो सुरक्षा बलों ने एक साथ बहुत बड़ा काफिला भेजा, लेकिन यही फैसला आतंकियों के लिए एक आसान निशाना बन गया। इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया 20 साल के कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने। उसने विस्फोटकों से भरी कार को सीधे सीआरपीएफ की बस में टकरा दिया। ये हमला 66वीं बटालियन की बस नंबर HR49F0637 पर हुआ। इस भयानक हमले में भारत के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। हमले के बाद जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। घटनास्थल की जांच के दौरान जांचकर्ताओं को कार के शॉक एब्जॉर्बर का एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। यही छोटा सा सबूत पूरे मामले की कड़ी जोड़ने में अहम साबित हुआ। जांच में पता चला कि ये कार हमले से करीब 10 दिन पहले खरीदी गई थी। ये कार बिजेबहारा के रहने वाले सज्जाद भट्ट ने खरीदी थी। यहीं से जांच एजेंसियों को आतंकियों के नेटवर्क का पहला बड़ा सुराग मिला। जांच के दौरान एक और बड़ा सुराग मिला। एक अलग मुठभेड़ में एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। उस फोन में आतंकी चैट और कई तस्वीरें मिली। इन सबूतों से पता चला कि इस हमले का मास्टरमाइंड उमर था, जो पाकिस्तान का जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी और मसूद अजहर का भतीजा था। जांच में ये भी सामने आया कि हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटक तैयार किए गए थे। इन विस्फोटकों के लिए कुछ रसायन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न से मंगाए गए थे। इन रसायनों का उपयोग करके घातक विस्फोटक तैयार किए गए। इस हमले के बाद पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई। हमले के सिर्फ 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। समय के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल लगभग सभी आतंकियों और योजनाकारों को मार गिराया। इस मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने करीब 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलवामा हमला भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, लेकिन ये घटना हमारे वीर जवानों के बलिदान की याद भी दिलाती है। उन 40 शहीदों को देश हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद रखेगा।